आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। अच्छा सुन ना, हम 3 महीनों से बाहर निकले हुए हैं। वही कपड़े रिपीट कर करके मैं बोर हो गया हूँ। चलते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। वैसे भी मेरा ब्रांड भी ख़त्म हो गया है, वो भी लेने जाना है। अबे ओ, बुढ़ापे में इतना मत पिया कर, किडनी जवाब दे देगी। हाँ, तो जीना भी कौन चाहता है ऐसी लाइफ? क्यों, तुझे रमन की आने वाली खुशियाँ नहीं देखनी है क्या? अरे यार, तू भी क्या सपने दिखा रहा है। 26 साल राम, 26 साल से इंतज़ार कर रहा है रमन अपनी खोई हुई खुशियों का। पर उसके जीवन का वनवास है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। देख, अब तू वनवास की बात कर रहा है तो एक बात बता ज़रा, क्या श्री राम को वनवास नहीं हुआ था? सीताराम, जिनका नाम भी दुनिया एक साथ लेती है, वो दोनों भी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। सीता जी भी पवित्र थी और श्री राम का हृदय भी। फिर भी दोनों अलग हो गए थे ना। हम तो इंसान हैं यार, सुख दुख भोगने ही दुनिया में आए हैं। श्री राम और माता सीता तो भगवान थे, फिर भी इतना दुख सहा दोनों ने। तुझसे भी तर्क में कोई नहीं जीत सकता। अलग ही आदमी है तू भी। नहीं, हर शेर पे एक सवा शेर होता ही है। मुझसे तर्क करने में बस एक इंसान ही जीत सकता है, वो है अव्युक्ता वीरेन आहूजा। हाँ, वो तो है ही, उससे तो सच में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, चले शॉपिंग करने? तूने इतना समझाया है तो एक बॉटल कम खरीद लूँगा। ओह, आपके इन एहसान तले मैं कहीं धरती के अंदर गड़ ना जाऊं। चलते हैं। हेलो मैडम, कैन यू प्लीज़ गाइड मी टू वेयर कैन आई फाइंड द जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल इन दिस मॉल? यस सर, आप 2nd फ्लोर पे जाइए, आपको स्टोर मिलेगा। थैंक यू। चल राम, चलते हैं। हाँ चल भाई चल। राम, मैं इस साइड ढूंढता हूँ स्टोर, तू उस साइड ढूंढ। हाँ बाबा, ठीक है, तू अपनी खोज शुरू कर दे। ये कौन है? देखी सी लग रही है। अरे, ये तो रेवती है। हर्ष, ये देखो सामने कौन है। मिल गई क्या स्टोर? अरे यार, कभी दारू से ऊपर भी कभी कुछ सोच ले। सामने देख, रेवती है रेवती। देख, मैंने कहा था ना, बप्पा ने रमन के लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। और देखो, आज ही बप्पा ने उम्मीद की किरण दिखा दी। अरे, इससे क्या उम्मीद रखना। अबे यार, चल उससे बात करते हैं। तेरे दिल में जितने भी प्रश्न हैं आज सब पूछ ले उससे। डैडी एंड राम अंकल आप? शुक्र है तूने पहचाना तो। मैंने तो सोचा कि गोयनका नाम तुमने अपनी डिक्शनरी से साफ कर दिया होगा। डैडी, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। रमन आज भी मेरे लिए उतना ही प्रेशियस है जितना पहले था। उसके बिना एक एक पल में कैसे गुजारती हूँ, ये या तो मैं जानती हूँ या मेरा दिल। बस कर अपनी बकवास। अगर एक बार भी और तुमने रमन का नाम अपने मुंह से निकाला ना, तो आई विल स्लैप यू राइट अवे। हर्ष, आर यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड? बहू है ये तेरी, हैव सम रिस्पेक्ट। कोई नहीं लगती है ये, ना मेरी ना मेरे बेटे की। इट्स ओके राम अंकल, ये मार सकते हैं, हक है इनका पूरा।
अरे किस हक की बात कर रही है? जिस पे तेरा सबसे हक था उसको तो खून के आंसू रुलाए तूने। मुझे मेरी पोती को प्यार करने का हक भी छीन के गई। बता ना क्या हक दिया तूने? कंट्रोल हर्ष, कंट्रोल। ये सब बड़े संजीदा मामले हैं। ऐसे पब्लिकली तमाशा मत बना अपने घर का। रेवती बेटा, कैन वी सिट एंड टॉक? यस प्लीज़ अंकल। कहिए आप लोग को क्या बात करनी है? रेवती, क्यों छोड़ा रमन को? क्या मिला ये सबसे? तुझे अंदाज़ा भी नहीं है रमन ने अपना क्या हाल कर लिया है। अंकल, आपके पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास नहीं है। और रही बात रमन की, तो आई नो मेरी वजह से उसने बहुत दुख देखे। उसके दुखों का मैं ही कारण हूँ, लेकिन वो फिर भी बहुत लकी है। उसके पास आपके जैसे पिता हैं, राम अंकल जैसे अंकल, वीरेन जैसा दोस्त। पर मैं अपने सुख दुख से अकेली ही लड़ती रही, अकेले ही छुप छुप के रोती रही। क्या रमन, क्या आप लोग, मैंने तो जिस बेटी को जन्म दिया उसकी नज़र में भी मैं ही गलत हूँ। कहाँ है शिविना? मुझे मिलना है उससे आज ही। प्लीज़ रेवती, एक दादा तुझसे भीख मांग रहा है। डैडी वो अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गई है। मे बी कल शाम तक वापस आ जाए तो मैं खुद आपको उससे मिलवा दूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से। क्या रिक्वेस्ट? प्लीज़ अंकल एंड डैडी, आप लोग रमन को ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है रेवती, तूने हमसे वादा किया है कि तुम शिविना से हमें मिलाओगी, इसीलिए मैं भी वादा करता हूँ कि रमन को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर द अश्योरेंस। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे इतने सारे जवाब। चाहा था क्या, पाया है क्या, हमने देखिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए। तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सिए। तेरे लिए हम हैं जी, हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए। रेवती, रेवती प्लीज़ वापस आ जाओ। अब और ज़िंदगी काटना मुश्किल है तुम्हारे बिना। प्लीज़ रेवती।